हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून सीजन 9। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। ठीक है, चले आज एक पर्सनल नहीं जनरल रीडिंग लेकर आई हूँ आप सबके सामने। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो बुक कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर पर आप बुक कीजिए आप लोग। ठीक है, तो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर आप चेक कर सकते हो। डिटेल्स में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए मैं रीडिंग पर चलती हूँ। जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट को। यू वर्सेस देम। आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो? ठीक है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हो, तो आप दोनों का थॉट्स क्या है एक दूसरे को लेकर। तो चले रीडिंग पर चलती हूँ। टाइमलेस रीडिंग है। अब जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे आज देखो या जब भी देखो, 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 5 साल बाद, 5 महीने बाद। ठीक है, तो चले रीडिंग पर चलती हूँ। सब अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें गाइस, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। मैं देखने की कोशिश करती हूँ। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, बाद में आपकी पर्सन की एनर्जी चेक करूंगी। ठीक है, तो चले। आपकी एनर्जी पहले मैं चेक कर लेती हूँ। इस कैंडल को मैं यहाँ पर साइड कर देती हूँ। चले मेडिटेट करें, अपने ऊपर ध्यान बनाकर रखें, फोकस बनाकर रखें। मैं जानने की कोशिश करती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स से एंजल्स से प्रे कीजिए ताकि एनर्जी को मैं पिक कर पाऊँ, पॉजिटिव रहे। ओके, उस पर्सन को दिमाग में रखकर इस रीडिंग को आपको देखना है जिनके लिए आप जानना चाह रहे हो। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ। गाइड कीजिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स। बाद में मैं कुछ मैसेज उनके तरफ से डेफिनेटली लेने की कोशिश करूंगी। ओके, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जो है क्या सोच रहा है। ओके, देखिए मुझे जो लग रहा है कि ना आप ना आपके पर्सन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो इस मोमेंट पे। आप बहुत पॉजिटिव सोचते भी हो, आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, क्योंकि आपने इस इंसान को ना प्यार की हो। जेन्युइन प्यार जिसको कहते हैं ना, जिसको जेन्युइन प्यार कहते हैं, ट्रू लव कहते हैं, आपके दिल में तो इस इंसान के लिए तो है। वो तो मैं देख रही हूँ क्लियर। ठीक है, तो आप अपना लाइफ ना इस पर्सन के बिना सोच ही नहीं सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा हालत आपका है। तो आप ओके, सो दैट इज प्योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स योर हियर। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो फीलिंग्स आ रहा है, आपका जो एनर्जी आ रहा है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी प्योर लग रहा है मुझे। जो अनकंडीशनल वे में आप इस इंसान को ना बहुत सारे प्यार दिए हो, एंड इन इंसान को आप चाहते भी हो कि ये भी आपके लिए वो सब कुछ करे एंड आपको अनकंडीशनली प्यार वो आपको दे। ठीक है, देखिए लग रहा है कि ये है ना जी कि वक्त के साथ आपकी फीलिंग्स, डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गई है। अभी भी आप दोनों दूर में भी हो, या जो भी है, जो भी सिचुएशन है, ब्रेकअप हो चुका है, तो फिर भी दूरियां होने के बावजूद भी ना आपकी फीलिंग्स कम तो नहीं हो रही है, इनके लिए उल्टे और स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, तो आपका प्यार ना डिस्पाइट ऑफ द सिचुएशन बढ़ रहा है और बढ़ता जाता है। ओके, क्योंकि आप दिल से प्यार करते हो ना, इनको सच्चे दिल से प्यार करते हो, आपकी फीलिंग्स में खोट नहीं है।
ठीक है। और आपके आपके इंटेंशंस एक ही है कि मुझे इस पर्सन के साथ पूरी लाइफ बितानी है, मुझे इस इंसान के साथ लाइफ में जीना है। ठीक है, मुझे इस इंसान को इंसान ही चाहिए। मैं इनके बिना लाइफ को कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। मैं इनके बिना तो जिंदगी को सोच ही नहीं सकता हूँ या सोच नहीं सकती। जो भी है यही मेरा सब कुछ है। आप मन ही मन इस इंसान को अपना फ्यूचर स्पाउस या मान रहे हो, मानते हो। भले आप इस बात को आप उनको कॉन्फेस किए हो ना किए हो, बट फिर भी आप इस इंसान को लेकर जो जो ड्रीम्स आप देखते हो, जो जो इमेजिनेशन आपका जो है ना, सो कहीं हाई लेवल पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, जिसपे मुझे लग रहा है कि आपको मैं इस एक ऐसे स्टेट पे पा रही हूँ आपकी एनर्जी को, जहाँ पर लग रहा है कि एक बहुत के कंप्लीट एक फैमिली, कंप्लीट एक मैरिज कपल जैसे कहते हैं कि ऐसी वाली एनर्जी आपकी तरफ से मुझे फील हो रही है, पीक हो रही है। ठीक है, तो आप इस इंसान को ना ऐसे वाली एनर्जी में देखते हो। डजंट मैटर क्या सिचुएशन है। ठीक है, क्योंकि आपके दिल में प्यार है, बहुत सारा प्यार है, सच्चे दिल से आप इन्हें प्यार भी करते हो। आपकी फीलिंग्स में कोई खोट नहीं है। आपकी इंटेंशन एक ही है कि मुझे इनके साथ ही लाइफ बितानी है, इनके साथ जीना है, शादी करना है। ठीक है, शादी करना चाहते भी हो, इस पर्सन के साथ आप रहना भी चाहते हो, और आपके अंदर बहुत होप है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर स्पेशली, एंड सारी चीजों को लेकर। ओके, बट जबकि आपके मन में ऐसा ख्याल आते हैं ना कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है, तो अगर इस पर्सन किसी और के साथ आगे बढ़ गया तो, लेकिन द लव इज नॉट इजी। वक्त के साथ वो फीलिंग, वो प्यार बढ़ते ही जा रही है। ठीक है, देखो मे बी एक टाइम था जहाँ पे आप दोनों बहुत प्रैक्टिकल हो गए थे। ठीक है, वो अपने करियर पे फोकस करना चाहते थे, या आप अपना करियर पे फोकस कर रहे थे या फोकस करना चाहते थे, तो इसलिए लग रहा है कि इनको इनको आपने इग्नोर करने लगे हैं, इनको इग्नोर करने लग गए हैं, इग्नोर करने लग गई, ये इनको अब उस तरह से प्रायोरिटी नहीं देते। ठीक है, तो काफ़ी फोकस्ड हो गए थे आप अपने पर्सनल लाइफ को लेकर एंड प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, तो प्रैक्टिकली बहुत जीना स्टार्ट किए थे अपने, बट करियर पे इतना ही फोकस्ड अब थे, तो शायद हो सकता है किसी किसी के लिए, तो या आप इनको इग्नोर करने लग गए थे जिस वजह से, तो आपने इनको अपने से दूर तो कर दिया, और आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट हो गए हो। आपका मन करने लगा कि नहीं भाई, मुझे चाहिए ही है, चाहिए नहीं ये रिश्ता। ठीक है, जो हो रहा है होने दो, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है। तो ये पर्सन बहुत सेल्फिश है। मुझे मुझे इस पर्सन से तो कुछ कुछ मिलेगा, मिलने वाला नहीं है, मुझे कुछ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इनके अंदर इतना सेल्फिशनेस है, ये तो मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं दे पाएंगे, ना देना पाएंगे, ना देंगे, ना दे सकेंगे कभी। ठीक है, ऐसा शायद आप सोचते थे पहले, काफ़ी काफ़ी सेल्फिश टाइप का इंसान बन गए थे पहले, तो आप कहीं ना कहीं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए थे पास्ट में, लेकिन आपने थोड़ा रूड बिहेव किए हो, आप थोड़ा सा ट्राई किया कंट्रोल करने अपने फीलिंग्स को, लेकिन हो ही नहीं पाया। आपने जितना इस इंसान को भूल कर ज़िंदगी में जीना चाह रहे थे, जितना इस इंसान को आपने सोच रहे थे कि नहीं मुझे इनके बारे में सोचना नहीं है, इनको लेकर ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना ही आप ना इस इंसान को लेकर ही सोचते जाते, सोच कर परेशान भी हो जाते थे। ठीक है, जितने बार आप क्यों ना सोचे थे कि नहीं मुझे इनको लेकर सोचना नहीं है, मुझे तो अपने पर ही फोकस रखना है, तब तब आप इस इंसान को लेकर ही काफ़ी सोचने लगते थे। ठीक है, ओके। सो मुझे नहीं लग रहा अब जैसी पास्ट फीलिंग्स आपकी थी, सिचुएशन जो भी हो, अब भी आप ऐसे एनर्जी में आज भी जी रहे हो, नहीं। वक्त के साथ साथ आपके अंदर बहुत सारे बदलाव मुझे नजर आ रही है। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं,
ये रिश्ता तो मुझे चाहिए, इस इंसानी तो मुझे लाइफ में चाहिए, मैं तो बहुत कुछ डिज़र्व करता हूँ, बहुत कुछ डिज़र्व करती हूँ। तो मैंने तो बहुत प्यार की हुई इस इंसान को, मैंने तो अपने अपने हद से ज़्यादा की हुई इनके लिए, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा ये इंसान। तो आप जितना भी चैलेंजिंग, जितना भी आपको परिस्थिति क्यों ना लगे, आप कहीं ना कहीं इतना ही इस इंसान को लेकर सोचने लग गए हो एंड इस इंसान को लाइफ में इतना ही चाह रहे हो कि आप जानते नहीं हो कि कब आप इनको ना मैनिफेस्ट करने लगे हो। भले ही आपको कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं आती अप्लाई करना, बट फिर भी आप इनको लेकर कॉन्शियस या अनकॉन्शियसली इतना ही सोच रहे हो कि आप ना इनको मैनिफेस्ट करने लग गए हो, मैनिफेस्ट तो कर रहे हो। ठीक है, तो आपका अब अगर आप मैनिफेस्ट कर रही हो ना, अगर आप सच में सोच रहे हो ना, ऐसा जैसे मैं कह रही हूँ, जो एनर्जी आपकी आ रही है, सोच रही हो ना, तो डेफिनेटली आपका वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होते हुए दिखाई जा रही है। ठीक है, आपका पर्सन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने की चांसेस देख रही हूँ मैं। तो देखिए, आप तो ऐसे कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा इतना ही एक टैरोट वर्ल्ड में आप तो ऑलरेडी आ चुके हो। ठीक है, टैरोट वर्ल्ड के साथ आप जुड़ गए हो, तो ज़्यादा कॉन्सर्न तो आप भी बन गए हो। बट मुझे भी लग रहा है कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हो साथ साथ। ठीक है, आप जिस तरह से अपने सारे थॉट्स को, सारे इच्छाएं को, सारे विशेस को जिस तरह से आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो जिससे ए पर्सन के अंदर ना बहुत सारे चेंजेस आते हुए मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो आप जितने पास्ट में इस इंसान को भूल कर रहना चाहते थे, रहना चाहती थी, ठीक है, जितना आप जो चाहते थे कि नहीं मुझे इनको लेकर सोचना नहीं है, मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो तो आपके द्वारा नहीं हुआ। क्योंकि आप बहुत जेन्युइनली इस इंसान को तो प्यार से किया, सच्ची प्यार है आपके दिल में इनके लिए, तो बहुत स्ट्रांग है वो एनर्जी, बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स आप इनके लिए रखते हो। तो भले आप इनको बात ना करके भी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कि बातें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में बात हो रही है नहीं हो रही है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, आपके प्यार तो इससे कम नहीं होता, प्यार तो आप बढ़ते ही जाता है, और प्यार कभी कम नहीं हुआ, प्यार कम होने का नाम ही नहीं हुआ, नाम ही नहीं हुए। ठीक है, इस पर्सन के साथ, और अब ना आपको इस पर्सन की वैल्यू समझ आ चुकी है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू पता नहीं था, इसीलिए आपने बहुत रूड बिहेव करा, स्ट्रिक्टली दूर कर दिया अपने इनसे, या बाउंड्री क्रिएट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ यही है, तो इस पर्सन ने मेरी वैल्यू समझे। ओके, तो इस वजह से आप शायद कुछ बाउंड्रीज क्रिएट किए थे, क्योंकि इस पर्सन जिस तरह से आपको आपको अवॉइड करते थे, कभी आ गए तो कभी चले गए, कभी बात करी कभी ना करी, कभी इग्नोर कर दिया, ये बात आपको ना सह नहीं जा रही थी, टू मच फॉर यू। ओके, तो इसलिए ना आपने बहुत स्ट्रांग होकर कंट्रोल करके आपने डिसीजन लिया, भाई तुझे अगर मैं चाहिए थी ना, तो प्रूफ कर कि दैट यू वांट मी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रूड हो गई, लेकिन इस रिश्ते की भलाई के लिए आप रूड हुए थे, लेकिन आप बस चाहते हो कि इस पर्सन आपकी वैल्यू समझे, ये मुझे इग्नोर ना करे, ये मुझे इंपॉर्टेंस दे, ये मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दे, मैं इनके लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी बनूं। ठीक है, और उसका असर हुआ है, उसका असर डेफिनेटली हुआ है। ओके, देखो आपने इस पर्सन से वक्त चाहा, बस यही चाहते थे कि ये पर्सन मुझे नंबर 1 प्रायोरिटी बनाए, और आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना मिनिमम भी वो नहीं दिया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी जिद्दी बन गए थे, आप काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन गए थे, तो वो सारे एनर्जी से आप कहीं ना कहीं निकल कर इस इंसान को आज लाइफ में बहुत चाहने लग गए हो। मैं तो ये तो नहीं कह रही हूँ कि हाँ आप उनके पीछे भाग रहे हो, उनको चेस करने लग गए हो, उनके बिना मेरा क्या होगा, हालात ऐसा है ऐसा है ऐसा है। ठीक है, ऐसा नहीं, बट हाँ आपके दिमाग पे 24/7 एक इंसान ही चलता है। देखिए, यहाँ पर मैं एक और भी एनर्जी देख पा रही हूँ कि इस पर्सन से ना आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही थी या बहुत ही था, बट आपके पर्सन ना, लेकिन इस पर्सन ना आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तो की नहीं। आप चाहते थे कि पर्सन मेरे लिए सीरियस रहे, ये सीरियस बन जाए, मेरे लिए सीरियस रहे, मुझे कमिटमेंट दे, मुझे अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाए, शादी करे मुझसे,
मेरे साथ फैमिली बनाए, मुझे अपने फ्यूचर में ले जाए, लेकिन अपने फैमिली को साथ मिलाए, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलाए, कुछ ऑफिशियली रिश्ता बनाए, लेकिन ये पर्सन उसमें से कुछ भी नहीं करा। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सवाल उठने लग गए कि क्या मैंने तुमसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया, क्या मुझे इतनी इतनी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए थी तुमसे। तो कहीं ना कहीं अभी भी इस सवाल है अपने आपके मन में, और अभी भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस पर्सन आपको नंबर 1 प्रायोरिटी दे, क्योंकि आप हो ही ऐसा। ठीक है, आप जानते हो, आप खुद जानते हो, आपके ऊपर आपका बहुत सारे विश्वास है, बहुत सारे आप काफी कॉन्फिडेंट इंसान मुझे लग रहा है कि आप जानते हो कि आपका वैल्यू कहाँ है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट आप हो। भले इंसान आपको कोई इंपॉर्टेंस ना दिए है या ना दिए है, बट आप जानते हो कि आपका इंपॉर्टेंस क्या है इनके लाइफ में। तो आपने थोड़ा सा इनको टेस्ट करने चाहा कि हाँ, मैं अगर साइड हो जाता हूँ या साइड हो जाती हूँ तो देखती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं इनके लाइफ में। तो शायद आप कुछ टेस्ट करने चाह रहे थे इस इंसान को, तो इसका भी असर कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर पड़ा है। ठीक है, चलिए दूसरा कैंडल को मैं जला ली हूँ, इस पे कॉन्सेंट्रेट करें। सो देखिए, अभी जो है एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी में आप आज भी हो। आप नहीं चाह रहे हो इस इंसान को कि इंसान लाइफ में से चले जाए। आप तो बहुत सारे एनर्जी यहाँ पे इन्वेस्ट की हो, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन अपने अप्लाई करके रखे हो। आप रात दिन इनके बारे में सोचते हो, प्रे करते हो, दुआ करते हो, दुआ में ईश्वर से मांगते हो, गॉड से मांगते हो, अल्लाह से मांगते हो। ठीक है, कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, ये आपको प्रायोरिटी बनाए, ये इनसे आपका मैरिज हो जाए। ठीक है, एक फैमिली बने, इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक कमिटेड रिलेशनशिप आप कहीं ना कहीं इस इंसान से तो चाहते हो एंड चाह भी रहे हो करंटली। ठीक है, तो आपका एक जिद बन गया है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मेरे एक्सपेक्टेशंस तो आपको पूरी करनी है, मुझे वो देना है, मुझे वो चाहिए आपसे, बस मुझे कुछ सुनना नहीं। ठीक है, तो आप इस पर्सन को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव भी हो, बहुत जेलस भी हो जाते हो जब भी ऐसा सोचते हो, क्योंकि आप प्यार तो करते हो, आप चाहते तो हो कि आपको नंबर 1 प्रायोरिटी दे, क्योंकि आप प्यार बहुत करते हो, पागल की तरह प्यार करते हो। अगर प्यार नहीं होता ना तो फर्क नहीं पड़ता, राइट। मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन की छोटे छोटे एक्शंस भी होते तो आपको बहुत इफेक्ट कर रहे हैं। आपको इग्नोर करने की बात हो, आपको कॉल मैसेज ना करने की बात हो, आप कॉल कर रहे हो उठा नहीं रहे हैं, कॉल बैक नहीं कर रहे हैं, या कॉल ही नहीं कर रहे हैं, आपका मैसेज नहीं आ रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा है, कुछ भी अगर एफर्ट्स डाले ही नहीं जा रहे हैं सामने से, तो भले ये आपके पर्सन के लिए तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। पता नहीं बहुत इफेक्ट कर रहे वो बात आपको कि क्यों क्यों तुम मुझे परेशान कर रही हो, बिकॉज आई लव यू, आई एम सीरियस अबाउट यू। तो तुम ना मुझे परेशान कर रहे हो, परेशान करके जा रहे हो, परेशान कर जा रहे हो। ठीक है, या तुम मेरे मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हो, इमोशंस के साथ खेल रहे हो, क्योंकि आपको बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ से, इनकी छोटी छोटी एक्शन से, कि एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉल टेस्ट का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कॉल उठा नहीं रहे हैं, सामने से कॉल बैक भी नहीं कर रहा है, इग्नोर कर ही जा रहे हैं, तो आपके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। लेकिन इस पर्सन की इग्नोर सहन नहीं सका आपने, सहन करना आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं। मुझे लगता है कि इस पर्सन किस वजह से आपसे दूरियां बनाई है, किस वजह से आपको परेशान किया है, उनको वो चीज़ भी हासिल नहीं हुई है जिसकी वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया है। चाहे वो करियर हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, कुछ भी हो, कोई कार्मिक हो, जिस भी रीजन से वो आपको दुख दिया है ना, आपको अकेलापन दिया है ना, आपको हर्ट करा है ना, आप पे ध्यान नहीं दिया, दैट इज कमिंग देयर लाइफ, वो उनके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, और कर्मा जब मिलता है ना, इतना जोरदार मिलता है ना कि पूछे मत। तो आपके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं यही हो रही है। देखिए, मुझे लग रहा है आप तो इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, क्योंकि इनको तो चाहिए, इनको अपने लाइफ में रखने के लिए, इनको मनाने के लिए आप इनके लिए कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी करते हो। लेकिन क्या इस पर्सन भी आपके लिए वो सारी चीज़ें कर सकती है? क्या वो भी किसी भी हद तक जा सकते हैं?
चलो आप तो ठीक है, आप इनके बिना जी नहीं सकते, जिस तरह से इमोशनली डिपेंडेंट हो आप इस पर्सन से, ठीक है। तो आप अपना करियर पे भी फोकस करना चाहते हो, बट दिस पर्सन इज नॉट प्रायोरिटी फॉर यू, नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर यू, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करते हैं। तो क्या जितने वैल्यू आपके जिंदगी में इस पर्सन के हैं, यू वांट टू नो क्या इस पर्सन की उतनी वैल्यू मेरे लिए है उसके लाइफ में? आप ये भी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो, आप जानना चाहते हो, सीरियसली आप जानना चाहते हो कि इस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है, ये कितना बिजी है, कहाँ बिजी है, मैसेज रिप्लाई नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप भी कहीं ना कहीं यूनिक स्पाई कर रहे हो, ठीक है। बहुत यूनिक तरीके से स्पाई कर रही हो, इनके सोशल मीडिया को छाक रहे हो, ठीक है। बहुत टाइम तक सोशल मीडिया पर ऑन रहकर चैट को ऑफ करके आप इनको कहीं ना कहीं इनके लाइफ को ताक झाँक करने की कोशिश करो, कहाँ बिजी है, कहाँ ऑनलाइन रहते हैं, कितने किसके साथ बिजी है, इनको इनके पिक्स कौन कौन लाइक कर रहा है, कौन कमेंट्स कर रहा है, क्या कमेंट्स कर रहा है, किसका रिप्लाई, किसका रिएक्ट कर रहे हैं, उनको कौन सा कमेंट का रिएक्ट हो कैसा कर रहा है। तो बहुत छानबीन अब भी कर रहे हो, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, कौन आ गया है, उनके साथ सच में कोई आ गया है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं यूनिक स्पाई की तरह आप इस इंसान को ना स्पाई तो कर रहे हो, क्योंकि आपको सच ढूंढना है, आपको सच जानना है कि सच में इंसान कितना चाहते हैं आपको लाइफ में, जितना वैल्यू इनका इनके आपके लाइफ में है, क्या सच में कोई वैल्यू आपके कोई 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 वैल्यू इनके लाइफ में आपकी है कि नहीं, ये जानने की काफ़ी आप ना जानने के लिए आप काफ़ी सीरियस बनते जा रहे हो कंटिन्यूसली। तो मुझे लगा कि आप बहुत सारे टैरो रीडिंग देखते हो, बहुत टैरो रीडिंग वॉच करते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग कराए भी हो। देखिए ये तो पर्सनल रीडिंग नहीं है, पर्सनल रीडिंग अगर आप जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग अगर पर्सनल होते ना ये रीडिंग, तो आपकी एक्यूरेट आपकी एनर्जी निकल कर आती है, क्योंकि वो तो पर्सनल है। ये तो जनरल रीडिंग है, तो कलेक्टिव है, तो जितना आपके साथ रेसेट करे से पोस्ट एनर्जी को आपको क्लेम करना है। मैंने तो पहले इस बात को क्लियर की। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप आज भी इस इंसान की वेट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि इंसान आपको मैसेज करे, टेक्स्ट करे, कॉल करे, ठीक है। जो फेस्टिव आ रही है, दिवाली जो फेस्टिव आ रही है, तो आप चाह रहे हो कि इंसान आपके लाइफ में खुद आ जाए, आपको कमिटमेंट के साथ इंसान आपको लाइफ में आकर मिले, आपको अप्रोच करे, प्यार की बात करे, ठीक है, टाइम स्पेंड करे, ठीक है। तो बहुत सारा मौका आप भी ढूंढना चाहते हो, ढूंढते हो कि हाँ ऐसा कोई गॉड कुछ ऐसा कुछ मिराकल करे ताकि ये मेरे लाइफ में आ जाए, ये मुझे कमिटमेंट दे, ये मुझे दिल की बात करे। अगर जिन लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप चाहते हो कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ से चले जाए, ठीक है। आप भी ट्रू कॉलर बहुत चेक करते हो कि किसके साथ बिजी रहते हैं, कितने टाइम तक ऑन रहते हैं, लास्ट उनका कॉल सेंड जो वो भी आप चेक करते हो। बहुत सारे बहुत ऐसे एनर्जी आपकी लग रही है, बहुत यूनिक स्पाई आप कह रहे हो, ताकि इस इंसान को थोड़ा सा आइडिया भी ना लगे कि आप इनको यूनिक स्पाई की तरह इनको स्पाई करके जा रहे हो, स्पाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी आपसे मुझे मिल रही है, तो आप सीरियस डेफिनेटली हो इस इंसान को लेकर, क्योंकि आप जेन्युइनली इस इंसान को प्यार करते हो, आप इंसान को डेफिनेटली लाइफ में चाह रहे हो, बट आप कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं हो। आप स्टेप और स्टेप चाहते हो कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे, आपको गॉड आपके साथ जस्टिस करे, क्योंकि आपने जो दिए हो आपको क्या मिला है। आप एक ही सवाल आप यूनिवर्स को करने लग गए हो कि आपने जो इतने सारे एनर्जी यहाँ पर इन्वेस्ट किए हो, क्या आपके साथ ही ऐसा होने का बहुत जरूरी था, क्या आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये आपको सबसे बड़ी सवाल है आपकी लाइफ में कि मैंने जो इनको इतने सारे प्यार किए, मैंने जो इनको इतना कुछ दी हूँ, मैंने जो अपना सारे एनर्जी इन पे इन्वेस्ट की हो, तो मुझे क्या मिला। कब ये सुधरेगा, कब ये समझेगा, कब ये मेरा वैल्यू समझेगा, कब ये मुझे वैल्यू करेगा, कब ये मुझे नंबर 1 प्रायोरिटी बनाएगा, ठीक है। सो ये सब कुछ आपके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आप होपफुल भी हो इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर। ऐसा नहीं कि आप होपलेस बन चुके हो कि पर्सन तो नहीं आएगा, आप कुछ नहीं होगा, नो 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 नो, आप बहुत होपफुल हो, आज भी हो। आपको लगता है कि नहीं इनको तो आना ही पड़ेगा, जो मैंने दी हूँ ना, जो मैंने जस्ट मैं जिस तरह से इंसान को प्यार किया ना, कोई भी इनको इतना प्यार तो नहीं देंगे कभी, और ना कभी कर सकते हैं कोई। तो इनको तो मेरे तरफ आना ही होगा किसी भी हाल में,
ओके। सो ये सब कुछ थॉट्स आपके दिमाग में चल रहा है, आप भी कभी पॉसेसिव हो, आप भी बहुत सारे ड्रीम्स देखते हो, बट अकेले अकेले इनके लिए रोते भी हो, बहुत जब एनर्जी आपकी लो हो जाती है रोते भी हो, बट इनके सामने से जाकर कुछ नहीं करते हो, ना इनको अप्रोच करते हो, ना इनके पीछे भागते हो, ना इनको चेस करते हो, ना इनको कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हो, ऊपर से इग्नोर करते हो। अगर ये आपको मैसेज करे तो आप बहुत देर बाद जाकर सिंड करते हो, ऐसा दिखाते हो कि नहीं मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप भी कुछ ना कुछ प्रिटेंड करने लगे हो कि आपको आप भी ऐसा प्रिटेंड करने लगे हो कि चलो तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मेरे बिना बहुत खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ है, तो कुछ मिस्टेरियस कुछ मिस्ट्री आप भी रखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर द मून का एनर्जी आ रहा है, तो शैडो साइड पर आप भी काम करने लग गए हो। ओके, तो हो सकता है कि किसी किसी के लाइफ में कोई पर्सन आ भी गया है, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में उनकी जो जगह है वो जगह आप किसी को दे भी नहीं सकते हो, जिंदगी में कभी दे नहीं सकते, ना देने की सोच, देने के बारे में सोच भी सकते हो, सपने में भी नहीं सोचते हो, बट कहीं ना कहीं आप भी कुछ ना कुछ दिखाना चाहते हो इनको कि देखो मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे ही पड़े नहीं हूँ, मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी बहुत सारे लोग चाहते हैं, तुम क्या सोचते हो? तुम नहीं करोगे प्यार, तुम मुझे प्यार नहीं दोगे, तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दोगे तो मेरा कोई रिश्ता नहीं बनेगा क्या? मैं खुश नहीं रह सकता या खुश नहीं रह सकते? तो ऐसा कुछ प्रिटेंड करने वाले एनर्जी में भी मुझे आप देख रही हूँ, ठीक है? तो किसके साथ ऐसा हो रहा है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना गाइस। ऐसी एनर्जी आपकी आ रही है, बहुत सारे देखो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी आ रही है, ठीक है? कोई कोई लोग तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, अगर नहीं आ रही है तो भी अब कॉन्शियस या अनकॉन्शियसली इनको इतना सोच रहे हो, मैनिफेस्ट होते ही जा रही है, इंसान उसका असर इनके ऊपर पड़ रहा है। कोई कोई लोग बहुत प्रे कर रहे हो, मन्नत मांग रहे हो, मंदिर मस्जिद गिरजा जहाँ पर जा रहे हो प्रे करने लग गए हो कि इंसान मेरे लाइफ में आ जाए, एंजल्स को इन्फॉर्म कर रहे हो, ठीक है? कोई कोई तो प्रिटेंड करने में पड़े हो, चलो प्रिटेंड कर दो, प्रिटेंड करे कि हाँ मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये रिश्ता अगर रखना है, रिश्ता अगर कंप्लीट करना है तो पूरी तरह से कमिटमेंट मुझे दो, पक्का रिश्ता बनाओ, ठीक है? सारे इशू सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करो। तो ऐसी वाली वैरायटीज एनर्जीज मुझे लग रहा है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हुई है, ये है आपकी एनर्जी। चले आपकी पर्सन की एनर्जी मैं चेक कर लेती हूँ कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना, कौन लोग ऐसा कर रहे हो, ठीक है? चले देखती हूँ आप क्या सोच रहे हो। सो इंटरेस्टिंग गाइस। चलो तो आपने लाइफ में तो बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे तो ट्रेडिंग करने में बहुत मज़ा आ गया कि चलो आप लोग स्ट्रांग तो बन गए हो, पहले से रो तो नहीं रहे हो और ना गिर गिरा रहे हो इनके सामने कि मुझे कमिटमेंट दो, मुझे प्रायोरिटी दो, मुझसे बात करो, मैसेज करो, कॉल करो, नो 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 नो। वेट प्लीज गाइड कीजिए। सो पर्सन पर कॉन्ट्रास्ट, पर्सन पर सो पर्सन के ऊपर फोकस बना कर रखे, चल नहीं रहा, कॉन्सेंट्रेट करे गाइस, फ्लेम पे फोकस करे, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। चले ओके। अच्छा प्लीज गाइड करें। ओके सो देखिए, आपको एक बात बताओ, आपको इच्छा पर मैं 2 चीज़ बता देती हूँ
एक को सुन के आपको अच्छा लग सकता है, दूसरा सुन के आपको अच्छा नहीं लग सकता है। अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ब्रेकअप कर लिया है, आपका मैसेज कॉल टेक्स्ट का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है, दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं, वो पैशन, वो केमिस्ट्री नहीं हो रही है, आपको लग रहा है ऐसा, तो इस इंसान को आप शायद ऐसे देख रहे हो ना आपके पर्सन को, तो कि जो दूरी ये शायद बना रखे है ये पर्सन, या जो रीजन ये दे रहे हैं ना इनके पीछे का, कि क्यों ऐसा वो कर रहा है ना, कि मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, मेरा वो इशू है, ये इशू है, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या मुझे स्पेस चाहिए, मुझे और भी सोचने का वक्त चाहिए, मुझे मुझे और भी सोचने का टाइम दो, ये सारी चीज़ सब कुछ झूठ है, ठीक है, आपको झूठे रीज़न दिए जा रहे हैं इंसान, ठीक है। अब अच्छी बात ये है कि चलो उनका झूठ एक साइड पे रख दो, मगर ये पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं, बहुत मिस करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपके पर्सन से मुझे पीक हो रही है, बहुत याद करते हैं, आपके याद में बहुत डूबे भी रहते हैं, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत याद कर करके सोचते, 24 घंटे 24 आवर्स आपके साथ, जो दिन में जितने सेकेंड्स होते हैं ना उतने मिस करते हैं। सो इट्स गुड थिंग, ठीक है, लेकिन ये झूठ रीजंस देना दूर रहने के लिए, या ध्यान नहीं देना, प्यार नहीं करना आपके साथ, कॉन्फिडेंस ना करना, ये कहाँ तक सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा है जो ये पूरा सच आपको बता नहीं रहे हैं, ओके, ऐसा कुछ तो है हिडन जो इन्होंने अपने दिल में छुपा कर रखे हैं, आपको बताना नहीं चाहते हैं, और ना चाहता है कि आपका कोई आइडिया लगे कि ये क्या कर रहे हैं। तो सही गलत का जो एनर्जी मुझे लग रहा है कि सही गलत अगर देखा जाए तो इंसान जितना आपको धोखे देने की कोशिश करते हैं, आपको धोखे में रखे हैं ना, वो तो सही नहीं है। उनको भी तो थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए थी आपको लेकर, जितना सीरियस आप हो उनको भी तो सीरियस रहना चाहिए थी, है ना। से ऐसा तो नहीं हो रहा। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान नहीं चाहते कि आप उनके लाइफ से चले जाओ, वो चाहते हैं कि बराबर आप उनके लाइफ में रहो, उन्हें बहुत प्यार करो, उन्हें इंपॉर्टेंस देते रहो, उनके पीछे भागते रहो, उनको चेस करते रहो, ठीक है, उनको बनाने की कोशिश करते रहो, ऐसा कंटिन्यूअसली चले, ठीक है, आपकी एनर्जी कम ना हो जाए इनसे, ठीक है। तो मिस बहुत कर रहा है इस टाइम पे, लेकिन ये झूठ रीजंस देना दूर रहने के लिए, या ध्यान नहीं देना, प्यार ना करना, आपके साथ कन्फेस ना करना, ये कहाँ तक सही है, ये तो सही बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा है जो ये पूरा सच आपको बताते नहीं है, और उस वजह से ये आपके साथ कहीं ना कहीं गलत बहुत कर रहे हैं। अब एक गलत ये जो बातें हैं ना जो मैं बोल रही हूँ, एक कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ तो पूरा सच आपको बता भी नहीं रहे हैं, ये आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलता है। देखो, पर्सनल रीडिंग पर्सनल होती है, ये आपकी पूरी सिचुएशंस पे डिपेंड करती है, पूरी सिचुएशन पे बेस्ड होती है, क्योंकि वो आपके पर्सन के लिए स्पेशली रीडिंग की जाती है, वो मतलब स्टेप बाय स्टेप आपके लिए होती है। जो टैरोट रीडिंग आती है यूट्यूब पे, वो जनरल है, वो जनरल है, कलेक्टिव है, ऑल्सो वो टाइमलेस भी है। ऐसे तो टैरोट रीडिंग टाइमलेस ही होती है, लेकिन तफत तो होगी ना, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट होगी, ज़्यादा नहीं भाई, एक्यूरेटिव होगी आपकी सिचुएशन के हिसाब से। ये यूट्यूब पे रीडिंग ये नहीं कि आपके साथ मैच ही नहीं करेगी, ज़रूर करेगी, बट डिफरेंस समझो। तो आप पर्सनल रीडिंग से पता कर सकते हो कि एक कौन सी चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपाते बहुत है, क्यों छुपाते हैं और छुपाते क्यों है, तो आपके इसके बारे में पता भी नहीं रहे हैं क्यों, और रीजंस क्या है, जो रीजंस दिए जा रहे हैं वो क्या सच है, तो सच है तो कितना सच है, कितना गलत है। तो ये विक्टिम एनर्जी है इस वक्त पर्सन का, ये आपको उसी चीज़ों को लेकर ना ब्लेम कर रहा है, क्यों प्यार नहीं करते तुमसे, तुमसे मैंने उम्मीद रखते थे, पूरे नहीं कर पा रहे हो, मेरी उम्मीद को खड़े नहीं हो मेरे उम्मीद पे, जैसा आप बोलते हो ना उनको कि जैसा मैंने आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत रखी, क्या मैं गलत थी, क्या मैं गलत था, तुमसे मुझे ये उम्मीदें रखी, ये उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए थी क्या, कि मैं ज़्यादा उम्मीद रख रही तुमसे। तो ऐसे ही इस पर्सन की ब्लेम गेम खेल रहे हैं आपके साथ, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि जो भी हुआ
तुम्हारे वजह से हुआ, जो हो रहा है तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि तुम बात करना बंद कर दिए हो, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम बेवजह मेरे पर शौक कर रहे हो, इसलिए मैंने तुमको छोड़ दिया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ठीक है, तो ये अपनी गलतियों का, अपनी चीज़ों को देख नहीं रहे हैं, अपनी चीज़ों के लिए काउंटेबल नहीं देख रहे, काउंटेबल नहीं हो रहे हैं कि हाँ वो कितना गलत वो खुद कर रहा है, ऊपर से देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। सो ब्लेम तो ये आप पे दे रहे हैं। ये इजी हुआ है ना कि गलती से बचने के। देखो, ब्लेम करना है, इग्नोर करना है, टाइम नहीं देना है, बात नहीं करनी है, नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट रखना है, ब्लेम आपके ऊपर डालना है, रीजंस भी कुछ और बताना भी नहीं है। ठीक है, रीजंस कुछ है और बताते कुछ है, तो आपको कन्फ्यूज करना है। देखो, अगर तुम उन्हें बोलते हो कि तुम्हें तो फ़र्क ही पड़ता है ना लोगों से, तुम्हारे फैमिली क्या कहेगी, तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कहेगी, तुम्हारे दोस्तों ने क्या कहेगी, तुम्हारे फैमिली के मेम्बर्स ने तुम्हें क्या कहेगी, इसका भी ब्लेम आपके ऊपर डलता है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, तुम ऐसा करते हो ना, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, ऐसे वैसे झूठ पे झूठ बहुत सारे बातें इंसान ना आपके ऊपर करते हैं, आप पे करते हैं। ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से, दुनिया से, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क इनको ही पड़ता है। दे आर जस्ट सीरियस। ये बस आपको कन्फ्यूज कभी नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो मैं नेचर देख रही हूँ ना, ये जो चाह रहे हैं ना, ये चाह रहे हैं कि आपको कंफ्यूज कैसे किया जाए। आप कंफ्यूज रहो, कंफ्यूज जितना आप रहोगे ना, उतना ही आप इनको चेस करने लगोगे, उतना ही आप इनके पीछे भागते रहोगे, आप उनको लेकर उतना ही चिंता करने लगोगे। ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग करने लगोगे। ये तो यही चाह रही है कि आप उनके पीछे भागो, उतना ही सोचो, ओवर थिंकिंग करते रहो कि हाँ ये मेरे हाथ से जा भी सकता है, ये मेरे बन भी नहीं सकता है, ये मेरे लिए हो भी नहीं सकता है, ये मेरे हो ही नहीं सकता है। तो इसी वजह से इंसान चाह रहे हैं कि आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन एनर्जी में डाल देना, आपको कन्फ्यूज रखना, चीज़ों को लेकर आपके सामने कुछ क्लियर ना करना, क्लैरिटी आपको ना देना। बट हाँ, इंसान सच पे सच इसे मन से जानते हैं कि इंसान आपको लेकर कितना सोचते हैं, कितना चाहते हैं दिल से आपको। तो एक बात मैं यहाँ पर और भी क्लियर करना चाहती हूँ, जिनके साथ एक है अगर ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वहाँ पर भी खुश नहीं है, वहाँ पर भी बहुत सारा ड्रामा है। ठीक है, जो इनको लग रहा है कि एक कंपैरिजन करने लग गए हैं इंसान अभी। ठीक है, तो कंपैरिजन में लगे हैं इंसान, उनको लग रहा है कि इनमें और उनमें कितना फ़र्क है, कितना तफात है। ये इंसान तो मुझे कितना पागल की तरह चाहते हैं, मतलब आप कितना मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है इनकी, बट ऊपर से मैं जिनके पीछे भाग रही हूँ, मैं जिनके साथ अभी हूँ, तो उनका तो एनर्जी तो देखो, वो तो मुझे फ्लर्ट कर रहा है, जहाँ पर मैं इतना बड़ा फ्लर्टिश इंसान हूँ। ठीक है, फ्लर्ट करना मुझे बहुत अच्छे तरह से आते हैं, वहाँ पर उल्टे ऊपर से वो इंसान मुझे फ्लर्ट कर रहा है। बाबू सोचो, कितना जोरदार इंसान है, मेरे से मुझसे भी कहीं ज़्यादा ऊपर। ठीक है, तो ये सोच कर इनका बहुत परेशानी भी होती है, बट किसको बताए, किसको बोले, कौन उनके बात को विश्वास करे, जो अच्छे खासे इंसान उन्हें हाथ से जाने दिया। ठीक है, सो ये एनर्जी आपकी पर्सन से मुझे वीक हो रही है। ठीक है, तो देखिए सच है कि बहुत बार कि आपने ऐसा भी हुआ है कि बहुत बार माफ़ी भी, ये आपके सामने बहुत बार माफ़ी भी मांगे हैं, आपके पास आ भी गए हैं। ठीक है, एपोलॉजी भी मांगी है, लेकिन गलती पर गलती कर कर भी ये पर्सन आपसे आपके सामने आकर बहुत बार रोए भी है, ये माफ़ी भी मांग सकते। देखिए, फिर भी ये इंसान आपके सामने आकर माफ़ी भी मांग सकते हैं, फिर ऐसा दोबारा भी हो सकता है, लेकिन गलती करके माफ़ी मांगना बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन गलतियों के बाद सेम गलती करना गलत है। आपके पर्सन आपको, मतलब इनका ऐसा हो गया है ना कि तुमको खोना भी नहीं है, तुम्हें जाना भी नहीं देना है, तुम्हें किसी का होने भी नहीं देना है। फिर जब लगे कि सामने वाली मुझे छोड़कर जा रही है, तो फिर उसके पास जाना भी है, सॉरी बोलना है, माफ़ी मांगना है। ठीक है, तो सेम रिपीट कर, फिर और क्या वही गलती सेम रिपीट करनी है। तो ऐसी वाली एनर्जी आपकी पर्सन की मुझे लग रही है। ठीक है, ये जानते हैं, खुद जानते हैं कि इन्होंने आपके लिए क्या किया है, आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप क्या चाहते हो इनसे, बट ये क्या दे रहे हैं आपको,
ये सब कुछ जानते हैं, ये नहीं कि इनको पता नहीं है, ये सब कुछ जानते हैं। इनके दिमाग में सारे थॉट्स है कि मैं क्या दे रहा हूँ और क्या देना मुझे चाहिए, मैं कितना कर रहा हूँ और मुझे कितना करना चाहिए। सब कुछ जानते हुए बावजूद भी इंसान कंटिन्यूअसली आपके साथ ऐसा ही कर रहा है। ठीक है, ये तो गलत है ना। सो देखिए इस वक्त इन्होंने आपको लेकर, मुझे जो लग रहा है कि ये एक चीज ये जो एक लॉन्ग टर्म में ये जो मैनिपुलेशन, एक कंट्रोल सच में आप ही पाओगे कि नहीं। कि सोचो कि ये जो इंसान मेरे साथ कर रहा है क्या सही है, ये क्या सच में मैं इस रिश्ते में खुश हूँ, सच में मैं इनको उनके लिए जितना कुछ कह रही हूँ कि मैं, वो भी मुझे उतना ही दे रहा है, उनका उतना ही इन्वेस्टमेंट है इस रिश्ते में। तो आपको भी साथ जानना चाहिए, आपको भी साथ ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो सच आपको भी जानना है कि क्या छुपा रहे हैं मुझसे, कौन है इनके लाइफ में, क्यों आ नहीं रहा है, क्यों मेरे ऊपर इतना ब्लेम करे। अगर प्यार है तो क्या कोई किसी को इतना ब्लेम कर सकते हैं? ये तो आपको भी समझना चाहिए था ना, समझना चाहिए ना। तो देखिए, सो जितना आप रोमांटिक होना इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ये पर्सन का फीलिंग्स, इस पर्सन का एनर्जी, तो मुझे उस टाइप की एनर्जी नहीं आ रही है। वो उतना रोमांटिक बिल्कुल नहीं है जितना आप रोमांटिक हो, जितना रोमांटिकली आप इनको चाहते हो, जितना आप सोचते हो। ये तो बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है। इनको सिर्फ चाहिए और चाहिए, इनको देना नहीं है, ऊपर से चाहिए। आप जितना देते रहो ये खुश है, मांगो मत इनसे। ठीक है, इनसे मांगो मत, मांगो तो मुश्किल, देने की बात जब आई ना तो कुछ भी नहीं दूंगा या कुछ भी नहीं दूंगी मैं। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे लग रहा है। ठीक है, और क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। अच्छा, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है। सो मुझे लग रहा है कि इंसान का ना कुछ डर भी है, कि ऐसा उनको रिजेक्शन से एक डर है। ये भी हो सकता है रिजेक्शन से पर्सन काफ़ी डरते हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में आना तो चाह रहे हैं। देखिए, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आना चाह रहे हैं, एपोलॉजी मांगना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, वक्त के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। उनके बीच में बहुत ना हार्डल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में हार्डल्स इश्यूज फेस कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक्ड फील कर रहा है, रूट चक्र भी ब्लॉक्ड फील कर रहा है। उन्हें ऐसा मन हो रहा है कि आपके टुवर्ड्स तो आ पाए, आपसे बात करे, बात को क्लियर करे, या आपके लिए कुछ स्पेशल हो करे, जिस चीज़ का हकदार आप हो, कुछ नेसेसरी स्टेप लें। लेकिन जब भी वो सोच रहे हैं कि उन्हें इनिशिएट करना है, उन्हें स्टार्ट करना है, प्रोसीड करना है, तभी उन्हें बाकी प्रॉब्लम्स याद आ रही है कि अरे मुझे लाइफ में तो ये चीज़ें चलती आई है, तो इससे चलते तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती या आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, उनके लाइफ में हो सकता है कि बहुत टफ सिचुएशंस भी हैं, काफ़ी चैलेंजेस है, बहुत स्ट्रगल्स करते हैं इंसान अपने लाइफ में, बहुत बार्डन्स भी है। कभी आपको वो शो नहीं किए इस बात को, बट हाँ, वो ये सारी चीज़ों को जब सोचते हैं ना तो आ नहीं पाते आपके पास, आगे बढ़ नहीं पाते, या आगे नहीं बढ़ आगे कभी बढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ने में ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रही है, वो उन्हें 2 कदम पीछे भी ले जाते हैं। लेकिन उनके हर्डल्स, उनके प्रॉब्लम्स ही खत्म नहीं हो रही है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक इनके लाइफ की हर एक हर्डल्स, हर एक प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, ये दिल से दिमाग से अलाइंड वे में इन्वेस्टमेंट इस रिलेशनशिप में कर नहीं पाएंगे। तो चाहते आपको है, वो तो चाहते तो आपको है, आपके साथ फ्यूचर बनाना भी चाहते हैं। लेकिन इनको खुद के ऊपर डाउट है और खुद के लाइफ के ऊपर डाउट है कि क्या इनकी लाइफ इनको सपोर्ट करेगी ताकि आपकी तरफ वो आ पाए, क्या इनकी लाइफ इनको सपोर्ट करेगी ताकि वो आपको कमिटमेंट दे पाए, ताकि वो आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ा पाए, या जो भी एक अच्छे पार्टनर को करना चाहिए तो वो कर पाए। सो बैक एंड फोर्थ एनर्जी में इंसान है। देखिए, जब भी एक कदम आगे बढ़ते हैं आपके टुवर्ड्स, उनको माइंड में कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें, ऐसे प्रॉब्लम्स याद आ जाती है कि जो उन्हें ना 2 कदम पीछे भी खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसके चलते ये इंसान ना आपको एफर्ट्स तो लेते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन उस चीज़ों को विजुलाइज करते हुए, दिमाग में सोचते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए, होप करते हुए बहुत नज़र आ रहा है।
ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन फिजिकली पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मेंटली आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस लव को लेकर, आपको लेकर। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके थॉट प्रोसेस रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रहा। समहाउ दे आर फीलिंग कि आपकी कनेक्शन को रोकने के लिए कोई एनर्जी इनके लाइफ में काम कर रहा है, जो इनके लाइफ में ग्रोथ नहीं होने दे रही है, जैसे अपनों के रिश्ते को बढ़ने नहीं दे रही है। तो इसके चलते इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ऑल्दो मैं फिजिकली कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या कुछ कर नहीं पा रही हूँ, बट मैं कम से कम इनको मैनिफेस्ट तो कर सकता हूँ ना। मुझे मेंटल एंड इमोशनली अच्छा अच्छा सोचना तो चाहिए ना इनके लिए। तो अपने इंटेंशंस को क्लियर रखना होगा। इनके दिमाग में ये बात अभी चल रही है ना कि अपने इंटेंशंस को, ये जो चाह रहे हैं, इनका जो ट्रू इंटेंशंस है, ये ना क्लियर रखना चाहते हैं। ठीक है, वो लॉयल होना चाहते हैं आपके लिए, कमिटेड होना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे कमिटेड होना होगा, मुझे लॉयल रहना होगा अपने आप से, इस दिल से, इस प्यार से। तो आपके पर्सन ऑल्दो उन्हें कुछ वे नहीं मिल रहा फिजिकल आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाए, जो चीज़ें मिसिंग है वो सारी चीज़ें लाए और उसे फिक्स करे, बट उनका दिल, उनका दिमाग जो रह रहा है ना, उससे वो अटल है, उससे वो हील नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे वाली एनर्जी आ रही है। ऐसे तो दिवाली आ रही है, बहुत बड़ा फेस्टिव, तो हो सकता है कि इंसान का कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आपको मिल जाए, कि इंसान खुद आपके पास आ जाए, एपोलॉजी लेकर आपके साथ बात करे, क्योंकि इनके मन में जो चल रहा है, आप इनके दिमाग में जो चल रहा है कि उन्हें बहुत सारी बातें आपके साथ करना है, बहुत कुछ आपको कहना है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन के दिल में ना ये चीज़ चली कि मैंने जो ये प्रॉमिस किया है, मैंने जो इसको फील करवाया है कि मैं इसके लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे करनी है, बट कैसे करूँ? मुझे निभाना ही है वो चीज़ें। तो अब तक जो भी हो सकता है, प्रॉमिसेस किया हो, बातचीत किए हो, लेकिन फुलफिलमेंट नहीं किया, फुलफिल नहीं किया चीज़ें को, तो अब आपके पर्सन सारी चीज़ों को ना फुलफिल करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, ऑल्दो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे फिजिकल स्टेट में वो कर सकते हैं चीज़ें को, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे आपके पर्सन की तरफ से पिक हो रही है। ओके, तो बहुत अच्छा सोच विचार है आपके पर्सन को, जैसा आप सोच रहे हो। आप दोनों का सोच, आप दोनों का मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं सेम लग रहा है कि आप दोनों बहुत मैनिफेस्ट करने लग गए हो एक दूसरे को। जितना एक दूसरे को चाह रहे हो, उतना एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ओके, ये नहीं कि सिर्फ आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये तो सिर्फ बस सिर्फ सोचे जा रहे हैं, नहीं, ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट करने लग गए हैं। ओके, ऐसी वाली एनर्जी मुझे लग रही है। सो देखिए, जो भी आपके पर्सन है, ये पर्सन हो सकता है कि दिवाली आ रही है, बहुत बड़ा फेस्टिव, सो इसमें पर्सन का कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको, आपके लिए आ सकता है, ये खुद आ जाए, या ये भी हो सकता है कि इनका कोई मैसेज, टेक्स्ट आपके लिए आ जाए। ये भी हो सकता है इनके दिमाग में जो थॉट्स अभी चल रहा है, ये आपको, आपके सामने से अगर आपको अप्रोच कर दे, क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ों को तो ठीक तो करना है, आज नहीं तो कल तो सब कुछ करना ही मुझे है, तो कल क्यों, आज क्यों नहीं। ओके, तो इनका इंटरनल फेथ कहीं ना कहीं बिल्ड हो रहा है, लेकिन इनकी खुद की लाइफ से बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, इनको खुद के लाइफ में ही कुछ अच्छा नहीं नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, जिसके चलते ये ज़्यादा कुछ आपके रिश्ते में डाल नहीं पाते, मन बहुत करता है आपके साथ बात करने का, आपको देखने का, बट कुछ कर भी नहीं पाते। बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी में आपके पर्सन चल रहा है अभी भी, बट इनका जो एनर्जी जो है बहुत क्लियर होते हुए मुझे नज़र आ रही है। इंसान आपको कहना तो चाहता है बहुत कुछ दिल से, तो किसी किसी के लिए मैसेज आ भी गया है, किसी किसी के लिए इनका मैसेज आने का इंतज़ार में जितना आप हो, ये इंसान ही उतना ही इंतज़ार कर रहे हैं, उतना ही वेटिंग एनर्जी में इंसान भी है कि हाँ, आप दोनों के बीच में एक रियूनियन हो जाए, एक मील हो जाए, एक दूसरे के साथ आप दोनों मिल पाओ। ओके, ऐसी वाली फीलिंग्स एनर्जी में आप दोनों चल रहे हो। चलिए, उनकी तरफ से मैसेज भी मैं देख लेती हूँ, क्या मैसेज इंसान आपको देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो। ये तो इनकी फीलिंग्स, थॉट्स सब कुछ आ गया। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स, ये तो खुद ही पॉप आउट हुआ।
आई एम हैप्पीस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। डेफिनेटली पर्सन आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, आपको लाइफ में बहुत मैनिफेस्ट भी करने लगा है। इंसान जानते हैं कि आपके साथ ये पर्सन बहुत खुश है। जितना खुशियाँ आप उन्हें देते हो, जितना कंप्लीट आप उन्हें फील करवाते हो, ऐसा कंप्लीटनेस इन्हें कहीं से नहीं मिलती। ठीक है, आई एम मच मोर मी व्हेन आई एम विथ यू। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत कुछ है, ठीक है, वो खुद को बहुत सुपीरियर समझते हैं। उनको लगता है कि मैं एक ऐसा मेरे लाइफ में ऐसा कुछ मिल गया है। आपके साथ जब भी रहते हैं ना, इन्हें इतना ही कॉम्प्लीटनेस फील होती है कि इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे तो लाइफ में सब कुछ मिल गया, मुझे तो लाइफ से कोई शिकायत नहीं है। यू स्माइल ब्राइटनेस ऑफ माई डे। सो आपके एक स्माइल इन्हें लाइफ में बहुत सारा जैसे कि उजाला लाते हैं, बहुत सारा ब्राइटनेस लाते हैं। इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स की शॉर्ट आउट हो जाती है आपके एक स्माइल से। ठीक है, तो आप इन्हें बहुत खुशियाँ देते हो। ये बात ना, इस बात को ना ये पर्सन ना मान भी रहे हैं एंड कह भी रहे हैं कि हाँ, इस बात पे पर्सन ना एग्री है। आई कैन माई सेल्फ अराउंड यू टू मैटर नो मैटर व्हाट। ये पर्सन आपको लाइफ में चाहते हैं, अपने आसपास देखना चाहते हैं, आप साथ में रहो। ठीक है, आपको बिना इनका जिंदगी भी अधूरा है। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू मी। तो इनके लाइफ में जो जो चीज़ें घटी है ऑलरेडी, लाइफ में जो सारी घटना घटी है, तो आप इनसे आपकी मुलाकात, आपसे जुड़ना, आपके साथ रिश्ता जो बना है, तो ये इनके ज़िंदगी का सबसे वाइटल थिंग है। यू मेक माई हार्ट मेल्ट विथ जस्ट अ लुक। देखिए, आप इनके हार्ट को बहुत खुशियाँ देते हो, बहुत खुशियाँ पहुँचाते हो आपसे, जहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, आप एक ऐसे इंसान हो जिनके साथ रिश्ता जुड़ने से मेरे लाइफ बन जाएगा। तो इंसान अभी आपको लेकर पॉजिटिव होना चाह रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, सारे नेगेटिव थॉट्स से बाहर आना चाह रहे हैं। सो ये है इनकी एनर्जी और इनकी फीलिंग्स। एंड ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपके साथ इनका जो एक कनेक्शन बना है ना, इनसे पर्सन ज़्यादा खुशी भी है। तो नंबर्स जो आई है 10, 14, 6, 8, 7, 13 एंड अच्छा 4 भी आया है। सो ये सारे नंबर या 1 है, 5 है, ठीक है, ये सारे नंबर्स आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सारे साइन के लिए ये रीडिंग है। सो रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।